नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगर आपको भी किसी से मोहब्बत है और उस मोहब्बत को आप भी पाने की चाहत रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे और आपका भी प्यार जैसे शब्द से विश्वास उठ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम हरदी निवासी राकेश वर्मा, जो पेशे से धान खरीदी केंद्र का प्रबंधक है, उसे लगभग 6 साल पहले ग्राम पंचायत रेड़ा में रहने वाली सीमा से प्यार हुआ। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर सीमा ने अपने प्रेमी राकेश से शादी करने की बात कही, लेकिन राकेश ने मना कर दिया और कहा, हम दोनों अलग अलग समाज से आते हैं, तुम्हें मेरे घर वाले कभी नहीं अपनाएंगे। सीमा ने कहा, अगर ये समाज और दुनिया के बारे में तुम्हें सोचना ही था तो तुमने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? मेरे साथ 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा क्यों किया? सीमा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुमसे शादी करूंगी। और सीमा राकेश के घर चली गई। जिसके बाद राकेश ने सीमा को समझाया कि मैं तुम्हें रखूंगा, लेकिन यहाँ नहीं बाहर, और रायगढ़ में किराए के रूम में सीमा को रख दिया। और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक चलने लगा। राकेश बीच बीच में सीमा से मिलने जाया करता था। दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद सीमा प्रेग्नेंट हुई और सीमा ने अपने प्रेग्नेंट होने की बात अपने प्रेमी राकेश को बताई। राकेश ने बच्चा लेने से मना किया, लेकिन सीमा नहीं मानी और बच्चा लेने की जिद करने लगी। आखिरकार सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। फिर लगभग 1.5 सालों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राकेश के घर में राकेश की शादी की बात चलने लगी और राकेश की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई। राकेश की शादी वाली बात जैसे ही सीमा को पता चली, सीमा राकेश से शादी करने की जिद करने लगी। दोनों तरफ से अपने आप को फंसता देख राकेश को कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने एक ऐसा खूनी खेल खेलने का सोचा जो कई जिंदगियों को बर्बाद करने वाला था। राकेश ने अपने ही गांव के मुंह बोले चाचा सेवक पटेल और अपने एक करीबी दोस्त किशोर विश्वकर्मा को 10 मई को हरदी हवाई पट्टी के पास पिला खिलाकर पूरा मर्डर का प्लान बताया। और उसके बाद राकेश सीमा को लाने रायगढ़ चला गया। प्लानिंग के तहत राकेश सीमा को लेकर अपने स्विफ्ट कार से हरदी हवाई पट्टी पहुंचा तो पहले से घात लगाकर राकेश का मुंह बोले चाचा और उसके दोस्त बैठा हुआ था। स्विफ्ट कार जैसे ही रुकी, दोनों आरोपी कार के अंदर बैठ गए और कार के आगे सीट में बैठी सीमा के गले को गमछे से लपेटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद तीनों आरोपियों ने सीमा की लाश और 1.5 साल की बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए जगह तलाश करने लगे और टिमर लगा नाथ नाला में 1.5 साल के जिंदा बच्ची को फेंक दिया। फिर सीमा के लाश को गोमड्डा के जंगल में ले जाकर जला दिया। घटना की सुबह जब पुलिस को जानकारी मिली कि 2 अलग अलग जगहों में 200 मिले हैं, पुलिस ने बिना देरी करते हुए दोनों घटना की जांच शुरू कर दी। साइबर की टीम भी फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्हें राकेश वर्मा के ऊपर शक हुआ। पुलिस ने राकेश से कड़ाई से पूछताछ किया तो राकेश ने पूरी घटना को अपने मुंह बोले चाचा सेवक पटेल और दोस्त किशोर विश्वकर्मा के साथ मिलकर अंजाम देना बताया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना सारंगढ़ क्षेत्र में दिनांक 11 मई को 2 शव मिला था। एक देवसर के जंगल में अधजली महिला की शव मिली थी और लात नाला टिमर लगा के पास एक बच्ची का शव मिला था, जिस पर से मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 2 टीमों का गठन किया गया। आरोपियों की पतासाजी एवं मृतकों की शिनाख्त के लिए
टेक्निकल साक्ष्यों के संकलन हेतु टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा जांच के दौरान सभी पहलुओं पर बारीकी से नज़र रख कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच में जो बच्ची थी, बच्ची की शिनाख्तगी हुई और बच्ची के पिता की पहचान होने के बाद पिता से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देना बताया गया। उसमें जो बच्ची के पिता थे उनकी माता के साथ काफ़ी समय से प्रेम संबंध था और ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिससे एक बच्ची हुई थी। दोनों के मध्य में चूँकि जातिगत मामला था, अलग अलग रह रहे थे और विभिन्न कास्ट के थे, इसलिए घर वाले जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए घर में नहीं लाया गया था और दोनों अलग अलग रह रहे थे। इसी बात पर से विवाद हुआ और इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। कारण क्या था? इसमें घटना में जो पति और जो बच्ची के पिताजी थे और उनकी जो माँ थी, दोनों के बीच में जो विवाद था, उसी पर से घटना को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।